सवेरे 10 बजे आप सबके उपस्थिति में मैं मेरा अनशन छोड़ना चाहता हूं। वो भी आपके अनुमति से, आप सबके अनुमति से छोड़ना चाहता हूं। तो हाथ ऊपर करो कि अनुमति है। अन्ना हजारे को मंच से कह रहे थे कि मैं कल सुबह 10 बजे अनशन तोड़ूंगा। उनके साथ विलासराव देशमुख भी थे, केंद्रीय मंत्री, जो प्रधानमंत्री की तरफ से चिट्ठी लेकर भी गए थे और संसद में पारित प्रस्ताव की कॉपी लेकर भी। विलासराव देशमुख पिछले 3 दिनों से अन्ना हजारे और सरकार के बीच मध्यस्थ की भूमिका भी निभा रहे थे। हम लगातार इस बहस और चर्चा को आगे जारी रखते हैं। हमारे साथ मौजूद है मुंबई से तुषार गांधी और दिल्ली से शाहनवाज हुसैन। शाहनवाज हुसैन जी, सबसे पहले आपके पास आते हैं क्योंकि ब्रेक के पहले भी आपसे बात कर रहे थे। एक सवाल उठता है, आपने कहा कि ये लोकतंत्र की जीत है, जगदंबिका पाल जी ने कहा यह संसद की जीत है। सवाल उठता है, ये तो लगता है अन्ना हजारे की जीत है, क्योंकि अन्ना हजारे 12 दिन से अनशन पर वो थे। अगर लोकतंत्र की जीत होती, अगर सांसदों की जीत होती, अगर संसद की जीत होती और अगर पॉलिटिकल क्लास की जीत होती, तो बहुत बड़ा सवाल है कि 43 साल से इस देश में लोकपाल बना क्यों नहीं। इसका जवाब आपको भी देना चाहिए, क्योंकि 2 बार आपकी सरकार के समय भी पेश हुआ। और साथ में सवाल ये, जो सवाल अभी तुषार गांधी ने भी पूछा, गुजरात जहां आपकी सरकार है, नरेंद्र मोदी जो मुख्यमंत्री हैं, आदर्श स्टेट गुजरात, वहां 7 साल से लोकायुक्त नहीं था। कल पहली बार लोकायुक्त की नियुक्ति गवर्नर ने की, गुजरात सरकार ने एतराज किया और हाईकोर्ट चली गई। अजीत जी, आपने बहुत भारी सवाल मेरे सामने रखे हैं। मैं आपसे इसमें 1 मिनट का वक्त ज़रूर चाहूँगा कि मैं अपनी बात को पूरा कर सकूँ। पहले तो सईद ने जो कहा कि मैंने कहा कि मैं देर से आया हूँ जी। दूसरी बात यह है कि पहले आपने कहा ये किसकी जीत है। अन्ना जी की ज़रूर उनकी जीत है, इसमें कोई उनके जीत में कोई ज़बरदस्ती उनके जीत के बॉगी में हम लोग घुस जाएं, कहें कि नहीं अन्ना जी की जीत नहीं है, संसद जीत गई, ये कहना गलत होगा। अन्ना जी जनता के साथ बैठे थे और जनता के प्रतिनिधि को अपनी आवाज़ पहुंचा रहे थे। और जनता के प्रतिनिधि ने जब उस आवाज़ को सुन लिया, सरकार बहुत दिन से सुन नहीं रही थी, ये पहले दिन ही हो जाना था। ये जिस तरह से जन दबाव बना, तो लोकतंत्र की यही तो खुशनुमा चेहरा है लोकतंत्र का, कि अगर डिक्टेटरशिप हो तो कोई नहीं सुनता है। वहाँ पर इजिप्ट होता है, वहाँ लीबिया होता है। यही तो भारत है जहाँ लोकतंत्र की जड़ें इतनी मजबूत है कि जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के जरिए चुने हुए सांसद से अपील हो रही थी। तो जो जनता के चुने हुए सांसद हैं, अगर जनता की आवाज़ को वो अनसुनी कर देंगे तो फिर जनता उनको बाहर कर देती। इसलिए चलिए देर आए दुरुस्त आए, सरकार ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, ये बातें उठा रहा है, उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो संसद में हुआ, हम लोग उस पर लड़ते रहे, झगड़ते रहे। और भारतीय जनता पार्टी का जहाँ तक प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी ने उनकी सब मांगों से सहमति जताई। और जब वो लोग आए फाइनल टच के लिए कि सरकार से हमारी बात हुई, आप भी इस पर सहयोग करें, तो बीजेपी ने पूर्ण सहयोग दिया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी जी ने चिट्ठी लिख के दी कि हम जन लोकपाल को बेस बनाते हुए ये डिबेट करेंगे। अब देखिए कि जहां तक करना पड़ेगा, तो ये मेरे लिए तो बहुत बड़ी एक शाहनवाज जी माफ करें, बीच में रोक रहा हूं, वक्त की कमी है, कमर्शियल ब्रेक का वक्त है जो हमारी मजबूरी है टेलीविजन में। उसके बाद आएंगे तो हम आपसे बात करेंगे। आप आज जनता की दुहाई दे रहे हैं, जनता की जीत की बात कर रहे हैं, जनता के द्वारा चुने हुए नुमाइंदों की बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जनता के द्वारा चुने हुए नुमाइंदों को सारी बात तभी समझ में क्यों आई जब 12 दिन तक एक बुजुर्ग 74 साल का एक शख्स अनशन पर बैठा रहा। सवाल भी करेंगे, आपका जवाब भी जाने